अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। 8वीं जमात इज़ाफ़ी मुताला चचा चक्खन ने ख़त लिखा। मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज, आप जान पहचान देखिए। सैयद इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को लाहौर में पैदा हुए। लाहौर ये पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ शहर है जो वहाँ का पंजाब कहलाता है। इब्तिदाई तालीम अपने घर पर फिर स्कूल में हुई। बचपन ही से ज़हीन थे। उन्हें कम उम्र में ही से थिएटर और ड्रामों का शौक़ था। 1922 में उन्होंने अपना शाहकार ड्रामा अनारकली लिखा। तो को आगे चलकर इसी ड्रामे को के आसिफ ने जो है मुग़ल आज़म जैसी मशहूर मारूफ फिल्म बनाई, जिसमें दिलीप कुमार अहम किरदार अदा किया और वो हिंदुस्तानी फ़िल्मों की एक शाहकार फिल्म कहलाई, जो 10 बरस बाद 1932 में किताबी शक्ल में शाया हुआ। उन्होंने एक बाबी ड्रामे, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वन एक्ट प्ले, रेडियो ड्रामे। देखो उस दौर में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तफरीह का ज़रिए रेडियो था, तो रेडियो पर भी ड्रामे ये नश्र किए जाते थे। फ़िल्मी कहानियाँ और मुकालमे भी लिखे। उनकी किताब चचा चक्खन के कारनामे को उर्दू अदब में ख़ास मकाम हासिल है। चचा चक्खन उर्दू अदब का एक बेमिसाल मज़ाया किरदार है। ज़ैल के इक़्तिबास में चचा चक्खन एक ख़त का जवाब देते नज़र आते हैं। एक मामूली सा रुक्का लिखने के लिए वो जितना एहतमाम और जितना वक्त सर्फ करते हैं, उसे मुसन्निफ़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। चचा का तर्ज़ तहरीर इतना कदीम हो चुका है कि पढ़ने और समझने के लिए मौजूदा दौर के लोगों के पास वक्त है ना दिमाग। इम्तियाज़ अली ताज ने सबक में पुराने तर्ज़ तहरीर को भी मजाक का निशान बनाया है। एक बात याद रहे कि इस तहरीर में 60-70 साल पुरानी तहज़ीब और रहन सहन का नक्शा खींचा गया है कि देखो इसमें जो है उस ज़माने बादशाहत, नवाबियत और जब मुल्क आज़ाद नहीं होता तब की तहरीर है। उस ज़माने में लोगों के रहने के तौर तरीके, अतवार, इस में पढ़ने के बाद हमको अंदाज़ा हो जाता है। चुनांचा पढ़ने लिखने का सामान भी पुराने ढंग का है। जैसे आज बॉल पेन वगैरह इस्तेमाल होता, उस ज़माने में फाउंटेन पेन वगैरह इस्तेमाल होता है। यहाँ फाउंटेन पेन और बॉल पेन की जगह निब और होल्डर का कलम नज़र आता है, जिसके लिए दवात और जाजिब की ज़रूरत पड़ती है। 19 अप्रैल 1970 को इम्तियाज़ अली ताज ने वफ़ात पाई। अब देखो, सुबह के वक्त चची दालान में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही थी। चारपाई देखो जो है नारियल की रस्सी से बनाई जाती है ना, उस पर बैठी जो है बच्चों को चाय पिलाई। और दालान यानी घर के सामने का आंगन या सहन जिसे कहते हैं, पुराने वक्तों में देखो मकानात बड़े कुशादा होते थे। चचा सहन में कुर्सी पर उड़ू बैठे हुक्का पी रहे थे। हुक्का भी देखो जो है आप लोग देखे होंगे, ठीक है। आगे देखो इसमें आपके सामने जो हुक्का जो है उसकी एक तस्वीर दूंगा ताकि आपको हुक्का किसे कहते हैं ये भी पता चले। हुक्का पी रहे थे, इतने में बंधु भागता हुआ आया और एक ख़त चची के करीब रख दिया। चचा ने पूछा, किसका ख़त है, कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या बात है। चचा तो को एक ही लम्हे में इतने सवालात बंधु के सामने रख दिए। चची बिगड़ गई, तौबा है, ख़त आया नहीं और सवालात का तांता बांध दिया। अब देखो तांता बांधना जो है ये मशहूर माहिरा है। तांता बांधना सिलसिला जारी करने के लगातार सवालात करते रहना। मुझे गैब का इल्म तो है नहीं कि बगैर देखे बता दूँ किसका ख़त है। बंधु ने कहा, बेगम साहबा, मुंसलिम साहबा की बेगम का आदमी जवाब के इंतज़ार में खड़ा है। ये सुनकर चचा से चुप ना बैठा गया। पूछा, क्या लिखा है मुंसलिम साहबा की बीवी ने। चची ने चाय की परच छुट्टन के मुंह से लगाते हुए, जिसे हम देखो सासर भी कहते, बेपरवाही से कहा। अब देखो बे और परवाही, ये साबे का बे है जुज़, उसके साथ परवाही लगाया गया तो लफ्ज़ बना बेपरवाही। रात को खाने पर बुलाया है, क्या बात है, कोई तकरीब। चची ने किस कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी, उन्हें और मुझे दोनों को दावत पर बुलाया है। पुराने वक्तों में जो तफरीह का कोई ज़रिया नहीं था तो लोग एक दूसरे से मिलने मिलाने का बहाना दावतें देकर बुलाते और औरतें आपस में बातें करती।
इस तरह से औरतों की मुलाकातें भी उस वक्त में होते से ज़ाहिर होता है। बाहर मुलाजिम जॉब का तकाजा कर रहा है, तकाजा करना भी जॉब आप जल्दी लिख कर दे दीजिए, आप दावत में आना चाहती हैं नहीं। यानी कि उस ज़माने में अगर किसी को दावत दी जाती तो नौकर के हाथ से संदेशा भेजकर जो है ना, ऐसा मौके पर चचा अपनी खिदमत पेश करने से रुक जाएं। बोले हम लिख देंगे जवाब। चची बोली न तो बस आप माफ़ रखिए, फारिग होकर मैं खुद ही लिख लूँगी। रोके जाने के बाद चचा क्यों ना पूछे, बोले क्या मानिए हम ख़त लिखना नहीं जानते, दावत मंजूर ही करने का ख़त है ना। तो उसको लिखना भी ऐसे कौन से जुए शेर लाना है, जुए शेर लाना देखो कोई मुश्किल काम अंजाम देना, जुए शेर लाना क्या मुश्किल काम है। इतने में छुट्टे ने जल्दी से चाय का घूंट भरा तो उसे उछाल आ गया, यानी कि चाय को घूंट पीते पीते उसके उछल आ गए। सारी की सारी चाय कपड़ों पर आन पड़ी। चची हाय ना मुराद कहते हुए तौलिया जैसे टावल भी कहते थे, कपड़े पोंछने लगी। उधर बाहर से आवाज़ आई, क्यों साहब जवाब मिलेगा। चची ने घबरा कर चचा से कह दिया, अच्छा तो तुम ही लिख दो, क्या आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा को मुंह मांगी मुराद मिली थी, यानी जैसा चाहते थे वैसा मुंह मांगे मुराद मिलना। ये भी मुहावरा देखो, जो चाहते वो मिल जाना। ख़त व किताब के मुतालिक ज़रूरी सामान फराम किए जाने का अहकाम सादिर करने होने लगे। हुक्म की जगह अहकाम है, देखो यहाँ पर हुक्म की जगह अहकाम सादिर होने लगे। बंधु मेरे भाई ज़रा लाना तो ख़त लिखने का सामान झपाक से। क्या क्या लाएगा भला, कलम, दावात, कागज़। शाबाश, मगर कौन से कागज़, आसमानी रंग का बढ़िया। हाँ दिखाना तो ज़रा अपनी चाल। सुनियो चला गया, लिफाफा भी चाहिए होगा। अरे भाई कोई लिफाफा भी तो लाओ, पर नीले ही रंग का होना हो लिफाफा। लकड़ी के संदूक में रखे हैं, अलमारी में होगा संदूकचा, बड़ी अलमारी में। सुन लिया ना ज़रा फुर्ती से। चचा तो कब हड़बड़ाने लगे, गड़बड़ाने लगे और ख़त लिखने के लिए आन के आन में चचा जो अपने घर के तमाम नौकरों को जो काम पर ये लगा दिया। सब दौड़ दौड़ कर जो है ख़त लिखने का सामान ढूंढ ढूंढ कर लाने लगे। अरे हाँ, और जाजिब भी तो लाना है भाई। जाजिब ने जिसे नीब जैसे करें, जाजिब कोई नहीं सुना। अरे इमामी कहाँ गया, इमामी तो को नौकर है। वो इमामी बस काम निकलने की देर है, वो गायब। काम करना काज का दुश्मन अनाज का। ये भी देखो जो बेकार आदमी के लिए कहा था, काम करना काज का दुश्मन अनाज का। ज़रा तुम चले जाओ मियाँ लल्लू, वो जोहरी कॉपी से नुस्खों की वो हमारे तकिए के नीचे रखी है, इसमें एक जाजिब है वो निकल लाओ और देखना। आमा सुनो तो भाई लल्लू, अरे मियाँ लल्लू, ओ लल्लू के बच्चे, अजब हालत है इन लोगों की, बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल ही तो पकड़नी है। तो को चचा की हड़बड़ाहट और गड़बड़ाहट और चचा की जल्दबाजी की वजह से देखो हर कोई नौकर जो है, चचा जो भी हुक्म देते हुक्म बजा लाने के लिए नौकर चाकर दौड़ जाते हैं। दद्दू तुम जाकर कहो जाजिब न लाए, कॉपी ले आए। आखिर खत भी तो किसी चीज़ पर रखकर लिखा जाएगा, हाथ पर रख कर तो नहीं लिखने से रहा। और सुनना मेरी बात है, और कहीं हमारा चश्मा भी रखा होगा वो भी ढूंढ लाना। एक वो चचा छक्कन की ऐनक भी जो है, ये मशहूर मजमून भी जो है इम्तियाज़ अली ताज का है। चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी वगैरह जो है। लीजिए साहब, 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ़ हो गया। एक कोई चीज़ मिल गई, दूसरा खाली हाथ चला रहा है, फ़लाँ चीज़ नहीं मिलती, कोई कहता फ़लाँ चीज़ मकफूल है, देखो कुफल लगा हुआ मकफूल नहीं। कुंजियों को खोजा ढूंढा जा रहा है। चचा बिगड़ रहे हैं, मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। मूँछों से चिंगारियाँ निकलना मुहावरा देखो, यानी कि गुस्से में आना, आग बबूला होना, है ना। खुदा खुदा करके तमाम चीज़ें जमा हो गई। चचा ने चश्मा लगाकर कुर्सी पर विराजमान हुए। लड़के चीज़ें लेकर इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज़ संभाला, कॉपी के नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखते तो उसका नीब नदारा ने कि ये तो आ गई, मगर नीब ही नहीं उस पर। हाँ नीब कहाँ है, लाहौल वाला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। अबे अंधे, इससे लिखूँगा ख़त, इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से न लिख लेता, तुझे कलम लाले क्यों कहता। मैं आज मालूम करके रहूँगा कि हरकत किस नामाकुल ने की। चचा बिगड़ने लगे, किस नामाकुल ने हरकत की कि भाई मेरे कलम की जाए, नीम निकाल ली। बाहर से जी साहब जवाब के लिए खड़े हैं। चची सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल में पेचोताप खा रही थी। पेचोताप खाना, गुस्साना, दिल ही दिल में गुस्साना, अंदर से कुड़ना, जिसे कहते हैं पेचोताप खाना। आवाज़ सुनकर रहा ना गया, बोली खुदा के लिए लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है। अब देखो वो खड़े खड़े उसके पैर दुख रहे, सूख रहा है। ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है, जा बन्नो मेरा कलम ला दे। चचा उस वक्त जोश में थे। चची बरस पड़े, तुम्हारी शय पाकर दोनों नौकर और बच्चों की आदतें बिगड़ रही हैं। ये ज़रूर उनमें से किसी की हरकत है। अब बच्चों पर आ गए चचा,
कि बच्चों की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजिम हमारे इस कलम से तफरीक करता रहा और उसने उसका निब ज़ाय किया, सच बताओ ये हरकत किसने की। चचा बिगड़ने लगे, गुस्से में आने लगे, सच बताओ ये किसने की। इतने वन्नू चची का कलम ले आई। चचा का आखिर फ़िक्रा सुनकर उनके कलम पर निगाह डाली तो बोली, अब्बा मियाँ, कल आप ही ने तो इज़ार बंद डालने के लिए उसका निब उतारा था कि इज़ार बंद डालने के लिए तो कुछ पैजामे में जो नाड़ा डाला जाता तो उसके लिए आपने उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नों को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खनकर का गला साफ़ किया जैसा हम करते ना, ये खनकर का गला साफ़ करना, कुर्सी पर पैंतरा बदला, यानी कि तो अदल बदल कर अपने बैठना कुर्सी, कंखियों से एक आधी आंख बंद करके देखना। चची अम्मा पर नज़र डाली और कलम बंदूक के हाथ से ले लिया। सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर उसका निब परखने लगे, तो निब परखने लगे कि कैसे चलती उसकी तेज़ी, उसकी नोक जो परखना। चलो अब इसी से काम चल जाएगा। आवाज़ का सुर मध्यम था। आवाज़ का सुर मध्यम बनाने की बिल्कुल खामोशी के साथ खत लिखना शुरू किया। अलका भी लिखा था कि खत का कागज़ फाड़ डाला, दूसरा मंगवाया, फिर देर तक मजबूत सोचते रहे, आखिर फिर लिखना शुरू किया। तब इतनी देर में खुश्क हो चुका था नीब, उतनी देर में देखो, क्योंकि उस वक्त लिखने का तरीका ऐसा था कि दवात जो है उसको डुबो कर नीब पर लेते थे उसकी सेक, फिर उसको एक एक दो दो लफ्ज़ लिखा जाता था। तो कलम और दवात में डुबो कर लिखना जो है, जब तक वो डुबो कर लिखने के लिए सोच रहे थे तब तक वो खुश्क हो गई, सूख जाना। आप समझे दावत में स्याही कम है, कलम बेतकल्लुफ़ दावत में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का बड़ा धब्बा कागज़ पर लाहौल कहकर उस कागज़ को फाड़ डाला। जैसे लिखना शुरू किया, उसको रखा कलम को, नीब को, तो बड़ा सा धब्बा जो कागज़ पर पड़ गया, जिसकी वजह से उसको फाड़ कर फेंका। तीसरा कागज़ मंगा, फिर उस पर 3 सतरें लिख गए। उसके बाद कलम रोक कर फिर जो कुछ लिखा था बड़ी चच्ची की तरफ देखा, ख़त को देखा, चुपके से फाड़ डाला, हल्के से मुँह से ख़त के कागज़ों की कॉपी ही लिया। तो काका 1 2 3 4 कागज़ फट चुके, तो नए कागज़ के जो मंगाने लगे। कागज़ों की कॉपी आ गए और रुके को जवाब बेफिक्री से लिखा जाने लगा। कभी कलम का शिकवा, कभी नीब दुरुस्त नहीं, नया नीब है, कभी दवात की शिकायत, कभी स्याही ठीक नहीं, फीकी है, कभी जाजिब बुरा, ये जाजिब है या पतंग का कागज़। हर शिकवा एक नया कागज़ ज़ाय करने की तमीज़। तो को एक एक लफ्ज़ लिखते, शिकवा करते, शिकायत करते और कागज़ फेर देते, और शिकायत करते, कभी निक ख़राब है, कभी ये ख़राब है। चचा अपने आप को नाम रखने की बजाय जो चीज़ों पर जो है उसका ठिकाना फोड़ते रहते हैं। इसी में पौन घंटा होने लगा। बाहर आदमी आवाज़ों पर आवाज़ दे रहा है। अजी इधर चची किस्सा ख़त्म करने का तकाजा कर रही हैं, बार बार कह रही हैं, खुदा के लिए तुम मुझे दावत दो, मैं भी 2 मिनट में लिख देती हूँ ख़त। चचा अपनी काबिलियत की तौहीन क्यों कर बर्दाश्त कर लेते, सटपटा गए, घबरा जाना तो सटपटा गए। ख़त लिखने से बाज नहीं थे, पैंतरे से पैंतरे बदल रहे हैं और कागज़ पर रद्दी के चले जा रहे हैं, कागज़ पर कागज़ रद्दी किए जा रहे हैं। गर्ज पूरे 1.5 घंटे में ख़त्म हुआ और जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया। लेकिन लुत्फ़ उस वक्त आया जब दोपहर को मुंसलिम साहबा की बीवी के यहाँ उसका ख़त का एक लिफाफा जिसमें चचा का लिखा हुआ ख़त रखा था और साथ ही एक मजमून का एक रुका प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का ख़त मेरे लिफाफे में रख दिया गया, वापस भेजती हूँ। बराए हमारे मुलाजिम के ज़रिए ज़बानी इत्तला दीजिए कि आप रात तशरीफ़ ला सकेंगे या नहीं। चचा बड़ी मुश्किल से ख़त लिखने में कामयाब है। मुंसरी साहबान के घर तो ख़त पहुँचा, मगर पढ़ी तो इतनी मुश्किल उर्दू और दक़ीक़ उर्दू में लिखा था कि उनके समझ में नहीं आया। तो उन्होंने वापस वो ख़त अपने नौकर के हाथ से भेजा। तो कहा कि भाई अब आप ख़त मत लिखिए, बल्कि ज़बानी कह दीजिए कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाने वाली हैं या नहीं। चची ने ख़त का लिखा हुआ ख़त पढ़ा तो उसकी इबारत ऐसी थी, जमीलुल मुनाकिब, आमिमुल एहसान, ज़ादुल अना, यकतुम या बफ़ज़ल एज़द खैरियत है और सेहत व तंदुरुस्ती आपके बद गाहे मुजीबुद दावत, खमसुल औक़ात नेक चाहते हैं। सूरत यह है कि तलफ़नामा सात मसूद में वारिद हुआ, तमानियत कुल्ली के हो के वक्त मुइना पर हाजिर के शर्फ़ व इख्तितार हुसूल माया नाज मकसूर होगा। तो उन्होंने लिखा था कि भाई हम आपकी दावत में आएंगे और आपकी दावत कबूल है, मगर चचा ने इतने मुश्किल